हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। और आज एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का, दैट इज़ वॉर ऑन टेरर। तो वॉर एंड टेरर बेसिकली रिफर करता है उस ग्लोबल मिलिट्री कैंपेन को जिसको किसके द्वारा लीड किया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक ग्लोबल मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया था आफ्टर द टेररिस्ट अटैक ऑफ सितंबर 11, 2001। और ये बेसिकली टारगेट किया गया था कि हमें ग्लोबल लेवल से टेररिज्म को ख़त्म करना है। ओके, सो वॉर एंड टेरर का ऑफिशियल नेम था ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। सो टेरर का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो टेररिज्म से, तो ऑफिशियल नाम इसका क्या है, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। कि जो सभी कंट्रीज़ हैं, दुनिया भर की कंट्रीज़ हैं, वो मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट्स लेंगी ग्लोबल लेवल से टेररिज्म को एंड करने के लिए। सो दिस वाज द अमेरिकन लेड ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कैंपेन, कि हमें टेररिज्म को दुनिया से समाप्त करना है। आपको पता है कि 11 सितंबर 2001 जो है ये एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जिसके बाद से अमेरिका ने ये इनिशिएटिव लिया और इस तरीके का काउंटर टेररिज्म कैंपेन लॉन्च किया था। तो अभी इसकी मीनिंग समझ में आ गई। गोल क्या था इस काउंटर टेररिज्म कैंपेन का, टू एलिमिनेट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम द फ्यूचर अटैक्स। तो ये मेजर गोल था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म करना है, उससे जुड़े हुए लोगों को ख़त्म करना है, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करना है और हमें फ्यूचर अटैक होने से रोकना है इस तरीके के। ओके, सो 43rd प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया था, वॉर ऑन टेररिज्म, ऑन 16 सितंबर 2001, जहाँ पर इसे एक ग्लोबल कैंपेन के रूप में, मिलिट्री कैंपेन के रूप में लॉन्च किया गया था। इस कैंपेन में जो वॉर एंड टेरर है, जैसे वॉर कब होता है, एक तरफ जो हम वॉर हम किसके खिलाफ करते हैं, अटैक हम किसके खिलाफ करते हैं, जो हमारा एनिमी होता है। तो वॉर एंड टेरर में एनिमी यहाँ पर कौन है? सो एनिमी ऑफ द वॉर एंड टेरर क्या है, जो रेडिकल नेटवर्क ऑफ द टेररिस्ट है, राइट। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनका जो नेटवर्क था वो एनिमी था और उस पर अटैक करना था, उसे ख़त्म करना था। और यहाँ पर हमें दुनिया भर के जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं उससे सपोर्ट और उनके साथ अलायंस बनाना था। तो वॉर एंड टेरर की मीनिंग समझ में आई। तो फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि इस कैंपेन के वेरियस एस्पेक्ट्स क्या थी, डायमेंशंस क्या थी। उससे पहले गाइस, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं अगर आपको कोई एकेडमिक हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी है या कोई डाउट है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो। सो वॉर एंड टेरर की मीनिंग अगर आपको क्लियर हो गई है तो अब हम समझें कि जो ये मिलिट्री कैंपेन था, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया ग्लोबल लेवल पर, इसमें बहुत सारी डायमेंशंस थी। मिलिट्री एक्शंस लेना था, हमें इंटेलिजेंस गैदरिंग एफर्ट्स था कि हमें इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये नेटवर्क कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, इनका लीडर कौन है, इनका नेक्स्ट प्लान क्या है। इस तरीके की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को गैदर करना, कलेक्ट करना, शेयर करना, राइट। देन डिप्लोमेटिक डायमेंशंस, डोमेस्टिक डायमेंशंस, तो कई सारी डायमेंशन पे यहाँ पर एक्ट करने की कोशिश किया गया अमेरिका के द्वारा। सो ये काउंटर टेररिज्म जो कैंपेन था, इसकी मल्टीपल डायमेंशन है। तो मिलिट्री एस्पेक्ट की बात करें हम, तो यहाँ पर मिलिट्री का यूज़ किया जाना था अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट लीडर्स, राइट। जहाँ पर लार्ज स्केल ग्राउंड ऑपरेशन चलाया गया था कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ में, जहाँ पर ये डाउट था कि ये कंट्रीज़ पर ही ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रहे हैं या ये जो लीडर्स हैं वो उस पर्टिकुलर कंट्री पे स्टे कर रहे हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान, इराक। ओके, इसके बाद से बहुत ड्रोन स्ट्राइक्स की गई उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स करने के लिए। स्पेशल फोर्स ऑपरेशन रन किए गए ताकि इन नेटवर्क को ख़त्म किया जा सके। ओके, और इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ को मिलाया गया। तो ये मिलिट्री एस्पेक्ट हो गया। इंटेलिजेंस डायमेंशंस में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज किए गए, बनाए गए, राइट। उनको फंड दिया गया जो इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके, मतलब इनपुट्स ला सकें, राइट। कि हाँ, इनपुट्स ये कि हाँ पर्टिकुलर कंट्री पे, फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान में कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यहाँ से फंडिंग मिल रही है, इसका लीडर ये है, लीडर का मूवमेंट क्या है, इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन या इनपुट्स को गैदर करना, शेयर करना, जिससे कि टारगेटेड एक्शंस लिए जा सकें।
तो बहुत सारे इन्होंने इसे दुनिया भर में इन्होंने अपनी कोऑपरेशन को एक्सपैंड किया, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेट किया ताकि बेटर ट्रैक कर सकें कि टेररिस्ट की फाइनेंसिंग कहाँ से आ रही, फंड कहाँ से आ रहे हैं, इनका मूवमेंट क्या है, या ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, इनका नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है। डिप्लोमेटिक डायमेंशन की बात की जाए अगर इस अमेरिकन काउंटर टेररिज्म कैंपेन की, तो इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लिए टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द ग्लोबल कोलिशन ऑफ द पार्टनर्स स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सो डिप्लोमेटिक लेवल पर इन्होंने दुनिया भर में इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की कि जो टेररिज्म है ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, जो नेशनल सिक्योरिटी है या इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और इस तरीके से जो वर्ल्ड कंट्रीज़ थी उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की गई कि इस कोलिशन में आप भी शामिल हों और आप भी एफ़र्ट्स करें, हम कलेक्टिव एफ़र्ट्स करेंगे ताकि टेररिज्म को हम ग्लोबल लेवल से ख़त्म कर सकें। ओके, देन डोमेस्टिक डायमेंशंस की अगर हम बात करें वॉर ऑन टेरर में, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बहुत सारे अपने इंटरनल अफेयर्स में चेंजेस किए, डोमेस्टिक बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, जैसे कि कई सारे इन्होंने लेजिस्लेशन लाया, यूएसए पैट्रियट एक्ट, इसके बाद से बहुत सारे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया जो टारगेटेड था टेररिज्म को लेकर, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। देन प्रिवेंटिव डिटेनमेंट किया गया बहुत सारे सस्पेक्ट्स का कि हाँ ये लोग इस पे शामिल हैं, इस टेररिस्ट ऑपरेशन पे अगर ये शामिल हैं, किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं या फाइनेंस कर रहे हैं, फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सस्पेक्ट्स को यहाँ पर पकड़ा गया। देन सर्वेलांस इस्टेब्लिश किया गया, इंटेलिजेंस गैदरिंग प्रोग्राम चलाए गए बाय द नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, राइट। इसके बाद से स्ट्रेंथन किया गया इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स को कि अगर 2001 जैसे अटैक होते हैं तो हम इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये एक मेजर थ्रोबैक था। इस तरीके के अटैक पहले नहीं हुए थे, तो बेसिकली जो यूएस गवर्नमेंट थी वो प्रिपेयर नहीं थी। तो इस घटना के बाद से जो यूएसए गवर्नमेंट थी उसने अपने इमरजेंसी रिस्पांस को और स्ट्रेंथन किए ताकि इस तरीके की अगर घटनाएं होती हैं, अटैक होते, तो हम इमीडिएटली एक्शंस ले सकें और जो डैमेज है उसे कंट्रोल कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाया गया, जैसे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, बॉर्डर की सिक्योरिटी, पब्लिक इवेंट्स में जो सिक्योरिटी है वहाँ पर जो सिक्योरिटी मेजर्स है उसको स्ट्रेंथन किया गया, प्रोटोकॉल्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया, जिससे कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या टेररिस्ट हैं वो अपने जो प्लान है वो उतनी आसानी से एग्जीक्यूट ना कर पाएँ। तो एक कुल मिलाकर स्ट्रॉन्ग सर्वेलांस रखने की कोशिश की गई। ओके, तो इसमें अब तो ये तो आपने समझ लिया कंसेप्ट को कि वॉर ऑन टेरर क्या है। अब इसमें दो ग्रुप हैं, एक वो ग्रुप है जो सपोर्ट करता है वॉर एंड टेरर को और दूसरा एक ग्रुप है जो क्रिटिसाइज करता है, ये कहते हुए कि जो वॉर एंड टेरर है ये जियोपॉलिटिकल एजेंडा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जिसमें वो अपने पर्सनल नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो क्रिटिक ऑफ वॉर एंड टेरर, सो जो क्रिटिक्स हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं वॉर एंड टेरर जैसे काउंटर टेररिज्म कैंपेन को जो अमेरिका के द्वारा चलाया गया, तो इनका मानना है कि जो वॉर एंड टेरर है तो इस तरीके से अमेरिका को तो लिबर्टी मिल जा रही है, वो किसी भी कंट्री में जाकर इंटरफेयर कर देगा इन द नेम ऑफ वॉर ऑन टेरर कि हाँ भाई हम टेररिज्म के खिलाफ वॉर चला रहे हैं और इस कंट्री में पर्टिकुलर कोई सस्पेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है या कोई टेररिस्ट लीडर है और इस आधार पर वो उस स्टेट पे या किसी भी नेशन पे क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। और इस तरीके से इरोजन ऑफ द सिविल लिबर्टीज़ हो रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ द सीक्रेट गवर्नमेंट सर्वेलांस प्रोग्राम कि यूएसए के जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, सीक्रेट एजेंट्स हैं, वो जाकर सर्वेलांस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर नेशन स्टेट पे, तो इसका प्रोलिफरेशन ऑफ द सीक्रेट गवर्नमेंट हो रहा है। और इस प्रोसीजर में क्या होगा कि जो पर्टिकुलर नेशन स्टेट है वहाँ की जो उनकी डोमेस्टिक या इंटरनल पॉलिटिक्स की इंफॉर्मेशन है वो भी लीक हो जाएगी और इस तरीके से एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड सस्पिशन क्रिएट होता है और इस तरीके से इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है वहाँ की कम्युनिटी में। फर्दर क्रिटिक्स कहते हैं कि जो ये काउंटर टेररिज्म वॉर ऑन टेरर जो कैंपेन है अमेरिका का, ये मिलिट्री सोल्यूशन है, जबकि हमें फोकस करना चाहिए कि हम टेररिज्म के रूट कॉज को कैसे एड्रेस करें। रूट कॉजेज ऑफ टेररिज्म जैसे पॉवर्टी, पॉलिटिकल ऑपरेशन या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म, दीज आर द रीज़न जिसकी वजह से टेररिज्म जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्प्रेड हो रही हैं, राइट।
अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो हमें रूट कॉज को एड्रेस करना चाहिए, ना कि हमें मिलिट्री सोल्यूशंस हमें बाद में लाना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए कि जो फंडामेंटल रूट कॉज हैं टेररिज्म को, हम उनको एड्रेस करें, उनका सोल्यूशन लेकर आए। हम पॉवर्टी का सोल्यूशन लेकर आए ना, हम इनकम इनइक्वालिटी को दूर करें ना, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, लोगों को फाइनेंशियल जो लेवल है उसे इम्प्रूव करें, राइट। उन लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम सेफगार्ड करें, तो इस तरीके से हम शायद टेररिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्दर क्रिटिक्स कहते हैं कि वॉर ऑन टेररिज्म के नाम पर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये अपना जियोपॉलिटिकल एजेंडा सर्व कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, परस्यू कर रहा है, राइट। जियोपॉलिटिकल एजेंडा जैसे कि ग्लोबल ऑयल रिजर्व को कंट्रोल करना, डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज करना, या इंटरनेशनल मिलिट्री प्रेजेंस को अपनी बढ़ाना, कि दुनिया भर के मेजर जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम अपने मिलिट्री बेस को फैला सकें और इस तरीके से हम दुनिया में अपनी हेजेमनी को मेंटेन रखें, राइट। कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो वर्ल्ड पे अपनी हेजेमनी मेंटेन रखना चाह रहा है, दुनिया को यूनिपोलर वर्ल्ड कि अमेरिका ही एक ग्लोबल लीडर है, सुपर पावर है, इस पोजीशन को वह मेंटेन रखना चाह रहा है और इस तरीके से वो अपना जियोपॉलिटिकल एजेंडा को परस्यू कर रहा है इन द नेम ऑफ वॉर ऑन टेररिज्म। तो ये था क्रिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू जो वॉर एंड टेररिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। तो दूसरा एक सेक्शन है जो इसे सपोर्ट करता है। सपोर्टर्स का मानना ये है कि जो वॉर एंड टेरर है ये काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट है और सक्सेसफुल रहा है प्रिवेंटिंग दी फर्दर लार्ज स्केल अटैक्स इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज़। तो इसकी सक्सेस को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं और इस तरीके के प्रोग्राम्स, इस तरीके का कैंपेन जो काउंटर टेररिज्म कैंपेन है ये ज़रूरी है क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप सीरियस थ्रेट है ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए। और अगर आपको ग्लोबल सिक्योरिटी अचीव करना है, इंटरनेशनल पीस को सेफगार्ड करना है, तो इस तरीके के कैंपेन ज़रूरी है जिससे कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म कर सकें। ओके, सो यहाँ पर यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स इज़ नेसेसरी टू एलिमिनेट दीज टेररिस्ट थ्रेट। ओके, नेक्स्ट जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ फर्दर लार्ज स्केल टेररिस्ट अटैक अगर आपको रोकना है तो इस तरीके के प्रोग्राम्स ज़रूरी हैं। और आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान से अगर तालिबान रजीम को ख़त्म किया गया या अलकायदा जो सीनियर मेंबर्स थे उनको अगर एलिमिनेट किया गया है, तो इसमें इस तरीके की जो काउंटर टेररिज्म कैंपेन है जैसे कि वॉर एंड टेररिज्म ये बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं और सक्सेसफुल रहे हैं। और हमने इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव किया है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया है ग्लोबल लेवल पर, और दुनिया भर के देशों को हमने इस प्रोसेस में शामिल किया है जहां पर हम टेररिज्म को ख़त्म कर सकें। ओके, क्योंकि टेररिज्म इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है और इसी बहाने दुनिया भर की कंट्रीज़ एक प्लेटफॉर्म पर आई हैं और इस बात पर एग्री किया है कि भाई हाँ, टेररिज्म ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है और एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है, हमें बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे कि हम ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकें। इंडिया स्पेशली, इंडिया को आप देखेंगे कि इंडिया भी बहुत ज़्यादा विक्टिम रहा है टेररिज्म का, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, जो जिस तरीके से JNK में टेररिज्म अटैक होते रहते हैं। तो इंडिया का कोऑपरेशन ह्यूज है वॉर एंड टेरर में, जो कैंपेन है इस पे, ताकि इंडिया का हमेशा हर एक प्लेटफॉर्म पे इस बात को सपोर्ट करता है कि जो टेररिज्म है ये एक ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है और हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि हम जो ग्लोबल लेवल पर जो टेररिज्म है उसे हम ख़त्म कर सकें। ओके, तो इस तरीके से आप इसके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को मेंशन कर सकते हैं। प्रेजेंट स्टेटस अगर हम देखें वॉर एंड टेरर का, तो रिसेंट ईयर्स में आपको देखो आप एक टर्म यूज़ किया जाता है, न्यू एरा ऑफ टेररिज्म, न्यू एरा टेरर, राइट। न्यू एरा टेरर जहाँ पर आप टेररिज्म को इंटरनेट से लिंक कर दिया गया है। आजकल आप देखेंगे कि इंटरनेट इनेबल्ड टेररिज्म एक इम्पॉर्टेंट गेम बनकर आया है वर्ल्ड के सामने, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनाए, क्योंकि आजकल जो इंटरनेशनल जो टेररिज्म ऑपरेशन है
वो वर्चुअल लेवल पर ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो जो उनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता था कि यहाँ पे जो टेररिस्ट लीडर्स हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो ये फिजिकली अब एग्जिस्ट बहुत रेयर करता है, ये वर्चुअल दुनिया में कर रहे हैं। इंटरनेट से ही ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, इंटरनेट से ही ये फंडिंग ले रहे हैं, इंटरनेट से ही ये अपने ऑपरेशन या अपने नेटवर्किंग को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बिहाइंड द वॉल इनके सारे काम चल रहे हैं। और एनोनिमिटी है, मतलब आप ऐसे ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है और ऊपर से ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है कि रियल लीडर इनका या हेड कौन है जो इसे एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, तो प्रेजेंट टाइम पे इसे रिमोट कंट्रोल टेरर भी बोला जा रहा है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है न्यू एरा टेररिस्ट के रूप में, जिसको ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है और इसकी इस ऑपरेशन को ट्रैक करना भी मुश्किल हो रहा है। तो इस तरीके से रियलिटी काफ़ी टफ है। उसी तरीके से हमें क्या करना होगा, जो ग्लोबल एफर्ट्स है वो भी हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। जो ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग है ना, इंटेलिजेंस गैदरिंग, इसको इंक्रीज़ करना होगा, राइट। जो इनपुट्स है, अगर सारे कंट्रीज़ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं आपस में, तो आप बेटर तरीके से इन जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन है, नेटवर्क है, इनको ऑपरेट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं आप, राइट। और इस तरीके से बेटर टैकल कर सकते हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं। तो ये था वॉर एंड टेरर का कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझे। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अभी भी 75% मेरी ऑडियंस है वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। सो गाइज, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड यस, फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।